हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 चल रहा था, द फीस्ट ऑफ द डेड। देखो इसमें क्या होता है, गुलनाज के घर पर जब फर्स्ट डे भोजन आता है, फूड आता है, वो आता है वाइट हाउस से। अब चूँकि अब जो नंबर है दूसरे घर का है, तो कम से कम 3 या 4 दिन तक ऐसी एक प्रथा है, वहाँ पर एक ऐसी ट्रेडिशन है, एक परंपरा है कि वहाँ पर भोजन आता है। अब क्या होता है, 4-5 दिन जब बीत गए यहाँ पर, जब पड़ोस से भोजन आना बंद हो गया, तो गुलनाज की कंडीशन तक यहाँ पर क्या होती है, द नेबर्स हैड स्टॉप्ड सेंडिंग फूड। जब पड़ोसियों ने भोजन भेजना बंद कर दिया, तो क्या हुआ था, दर्शन आगाज फैमिली एट वाट एवर दे फाउंड इन द हाउस। जो दर्शन आगा के परिवार के लोग हैं, दर्शन आगाज फैमिली, यानी कि दर्शन आगा तो मर चुका है, अब जो उसके मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो परिवार के लोग हैं, एट वाट एवर, उन्होंने खाया जो कुछ, दे फाउंड, उनको मिला, इन द हाउस, घर में, 2 ऑनियंस। देखो उसमें क्या था, यहाँ पर 2 प्याज थी, क्या थी, 2 ऑनियंस, 2 प्याज थी, एक क्लोव ऑफ गार्लिक, एक लहसुन की गांठ थी, एंड और क्या था, ए हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन, कुछ मुट्ठी भर या थोड़े बहुत यहाँ पर ड्राई बीन थे, सूखे मेवे थे। तो जैसे तैसे करके उन्होंने 2-4 दिन और निकाल दिए, उन्होंने वो सब कुछ खा लिया। घर में जितना भी सामान था, टोकरियाँ थी, बर्तन थे, बोतलें थी, वो सारा सामान ख़त्म हो चुका है। अब घर में कोई भी सामान नहीं है, कैसा भी मटेरियल नहीं है खाने वाला, पकाने वाला। तो घर में जितना भी सामान था वो सारा ख़त्म हो चुका है। एट लास्ट एवरीथिंग वाज एम्प्टी, आखिरकार सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अंत में जो कुछ घर में था वो सब ख़त्म हो गया था। अब घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। और दैट नाइट, उस रात, दे डिड नॉट ईट एनीथिंग, उन्होंने कुछ नहीं खाया था, कि उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। एंड वेंट टू बेड, और वो बिस्तर पर जाते हैं, ऑन एम्प्टी स्टमक्स, खाली पेट, यानी कि भूखे पेट सोते हैं, वो खाली पेट सोते हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया उस रात। नो नेबर्स, कोई पड़ोसी नहीं है यहाँ पर ऐसा, टू केम सी दियर कंडीशन, जो आए उनके पास, उनको देखने आए, उनकी हालात कैसे हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, उनके पास कोई नहीं आता है, कि जो पड़ोसी हैं उनके पास नहीं आते हैं उनसे पूछने के लिए उनका हालचाल। आफ्टर फुलफिलिंग द ट्रेडिशन, परंपरा को पूरा होने के बाद में, आफ्टर फुलफिलिंग को बोलते हैं पूरा होने के बाद में, द ट्रेडिशन था परंपरा, यानी कि जो रीति रिवाज था, वो परंपरा थी, वो 4-5 दिन तक भोजन दे दिया जिन लोगों ने, उसके बाद कोई पड़ोसी नहीं आता है उनसे कुछ पूछने के लिए। क्लियर? अब वो लोग भूखे हैं, उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। अब गुलनाज बड़ी दुखी होती है यहाँ पर, भाई 3-4 दिन खाना आ गया, जो पड़ोस की परंपरा थी उन्होंने निभाई परंपरा, अब उसके बाद जो पड़ोसी है वो आकर देखते भी नहीं है। ठीक है ना। अब क्या होता है, गुलनाज जो है बिस्तर पर लेटी हुई थी, गुलनाज ले इन हर बेड, गुलनाज बिस्तर पर लेटी हुई थी और सोच रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी और रो रही थी वो। टीयर्स फ्लोइंग साइलेंट डाउन हर चीक्स, जो आंसू थे वो उसके गालों से निकल के आ रहे थे, यानी कि जो आंसू है उसके गालों से होकर के निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो गुलनाज है वो रो रही थी। तो गुलनाज यहाँ पर क्या है, रो रही थी बिस्तर पर लेटी लेटी, वो सोच रही थी कि बच्चों को खाना कैसे दिया जाएगा, इनका पेट कैसे भरा जाएगा। तो शी वाज वेरी टेंस्ड, बहुत ज़्यादा परेशान थी वो। फुट स्टेप्स साउंडेड आउटसाइड, अब देखो क्या होता है, जो फुट स्टेप को बोलते हैं पदचाप, यानी कि चलने की आवाज़ जो है, उनकी जो आवाज़ थी, साउंड होता है, आवाज़ आती है बाहर से, आउटसाइड, यानी कि बाहर से जब लोग जाते हैं तो उनकी आवाज़ आती है चलने की, और जो चलने की आवाज़ आती है उनको वो भाग कर जाते हैं, इस उम्मीद में जाते हैं, दे हैड होप्ड दैट समवन वुड ब्रिंग फूड फॉर देम, उनको यहाँ पर उम्मीद ये है कि कोई आया है, शायद कोई आएगा और खाना लेकर के आएगा, लेकिन वास्तव में कोई भी नहीं आता है। तो फुट स्टेप साउंडेड आउटसाइड, जो बाहर पदचाप की आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसमें था तहसीन एफएनडी, ये कौन था, एक ये बार्बर था, द बार्बर गोइंग टू ओपन हिज शॉप, जो अपनी दुकान खोलने जा रहा था।
एक बार्बर था ये, जो अपनी दुकान खोलने जा रहा था। क्लियर? तो ही वॉज ए बार्बर हु वॉज गोइंग टू ओपन हिज शॉप। कोई नहीं था, एक बार्बर था। उसके बाद फिर आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस बार कौन था? क्लर्क था। कौन था? बाबू था, क्लर्क था इन द इलेक्ट्रिक कंपनी, जो बिजली विभाग में था, वो भी अपने काम से जा रहा था। यानी कि वहाँ पर लोग अपने अपने काम से जा रहे थे, लेकिन किसी को उनके बारे में कोई चिंता नहीं है कि वो लोग भूखे हैं, कैसे हैं। सब अपने अपने काम से जा रहे हैं। जीवन चलता रहा है बाहर, जीवन जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, किसी के लिए कोई चेंज नहीं है। बदलाव केवल कहाँ पर आया है? बदलाव केवल आया है दसना आगे परिवार में। उनकी परिवार की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। देखो लास्ट में आता है, उसके बाद में आता है शू मेकर होता है, मोची। उसके बाद में एंड देन, उसके बाद लास्ट में आता है द ब्रेड मैन। जो ब्रेड मैन है ये ब्रेड बेचने वाला है। कौन है ये? ये ब्रेड विक्रेता है, ब्रेड बेचने वाला है। इसका काम रोज़ का है, डेली का आने का। जो ब्रेड वाला है घोड़े पर आता है, दोनों तरफ टोकरियाँ भरी होती है स्पंजी ब्रेड से। जो ब्रेड होती है बड़ी फूली हुई होती है, उनकी सुगंध इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, दूर तक जाती है वो। तो रोज़ आता है वाइट हाउस में वो, तो वाइट हाउस में रोज़ आता है वो, वहाँ पर ब्रेड दे करके जाता है। तो वाइट हाउस की जो नौकरानी है वो आकर के ब्रेड ले जाती है। इस तरीके से अब यहाँ पर इस बार ब्रेड वाला आया था, जो ब्रेडमैन था। तो ब्रेडमैन जब आता है, ब्रेडमैन, उसके घोड़े की आवाज़ और उसकी जो टोकरियाँ हैं उसकी आवाज़ सुन करके जो गुलनाज है वो उसके बारे में सोचती है। उसके अलावा यहाँ पर उसका बेटा है, जो गुलनाज का बड़ा बेटा है, एल्डर बॉय। देखो जो ओल्डर बॉय है वो पहले सबसे पहले आवाज़ वही सुनता है। द ओल्डर बॉय हर्ड, जो बड़ा लड़का था 9 साल का था, वो आवाज़ सुनता है। द ओल्डर बॉय हर्ड क्रैकिंग ऑफ द बास्केट्स, जो बास्केट होती हैं, जो ब्रेडमैन आता है उसके पास टोकरियां हैं, उन टोकरियों में स्पंजी ब्रेड्स, बहुत ज़्यादा स्पंजी होता है, यहाँ पर फूली हुई जो ब्रेड्स थी वो भरी हुई थी। तो बास्केट की जो बास्केट में लाता है ब्रेड, वो ब्रेडमैन था। बोथ साइड्स ऑफ द हॉर्स, जो बास्केट होती है वो घोड़ों के दोनों ओर होती है। ये जो घोड़ा है इसके दोनों ओर जो है यहाँ पर बास्केट लटकी होती है, ठीक है ना। इसमें ब्रेड भरी होती है यहाँ पर। तो इसकी आवाज़ जो होती है यहाँ पर क्रैकिंग जो होती है, क्रैकिंग। बॉय हर्ड क्रैकिंग ऑफ द बास्केट, कि लड़का जो होता है वही सुनता है सबसे पहले आवाज़ ब्रेड बास्केट की क्रैकिंग की आवाज़। अब गुलनाज क्या करती है, सोचती है। यहाँ पर गुलनाज सोचती है कि गुलनाज ने यहाँ पर डिसाइड किया था मन ही मन में कि मैं उसके पास जाऊँगी और मैं उससे कह दूँगी कि भैया आपको मैं पैसे दे दूँगी, क्योंकि वो सोचती है कि मेरे पास वॉशिंग वाला जो काम है, लॉन्ड्री का जो काम आ जाएगा 2-4 दिनों में, तो मैं उसके पैसे चुका दूँगी। तो गुलनाज ने यहाँ पर डिसाइड किया टू आस्क फॉर, मांगने के लिए, जिसको बोलते हैं मांगना। 2 loaves ऑफ ब्रेड। 2 loaves ऑफ ब्रेड क्या होता है? 2 ब्रेड के टुकड़े, यानी कि 2 ब्रेड। ऑन क्रेडिट होता है उधार। तो गुलनाज ने यहाँ पर डिसाइड किया कि मैं उससे उधार ब्रेड ले लूँगी, और वो सोचती है वुड पे, मैं उसको चुका दूँगी, गोट मनी, पैसा मिलने पर, फ्रॉम लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग क्या होता है? एक काम होता है जिसको हम बोलते हैं ऐसा काम जिसमें हम कपड़े धोते हैं। तो कपड़े धोने का काम, उसको बोलते हैं लॉन्ड्रिंग। उसके पास वो काम मिल जाएगा तो वो पैसे चुका देगी। तो गुलनाज ने साथ देखा द बास्केट फुल टू द ब्रिम विद फ्रेश स्पंजी वाइट ब्रेड। गुलनाज ने देखा द बास्केट्स जो थी फुल में भरी हुई थी, टू द ब्रिम विद फ्रेश स्पंजी वाइट ब्रेड्स, जो सफ़ेद ब्रेड हैं, जो फूली हुई ब्रेड हैं, जिनमें बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, वो उनसे भरी हुई थी। उस सुगंध की वजह से ही वो वहाँ तक आए थे उसको लेने के लिए। लेकिन जैसे ही ब्रेडमैन जो है घोड़े पर चिल्लाता है गिडियप, गिडियप उस पर बोलता है गिडियप,
यानी कि मूर्ख जानवर तो गुस्से में उसके ऊपर पुकारता चिल्लाता है वो, तो इस बात से गुलनास डर जाती है और उसकी हिम्मत जो है वो नहीं होती है ब्रेड मैन से ब्रेड मांगने की उधार, और वो वापस चली जाती है। तो बच्चे जो हैं वो समझ जाते हैं कि उनकी माँ खाली हाथ आई है, वो ब्रेड लेकर के नहीं आई है। तो यहाँ पर गुलनास जो है अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाती है उससे ब्रेड मांगने के लिए, और वो सोचती है इसका जो व्यवहार है बदल गया है, गुस्से में इस समय है ये, और उस समय हम उससे उधार ब्रेड नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से जो ये स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा दुख भरी होती है यहाँ पर। तो गुलनास उसका पूरा परिवार जो है इस समय भूख से तड़प रहा है, उनके पास कुछ खाने को नहीं है, और जो पड़ोसी लोग हैं उन्हें कुछ खाने को भी नहीं दे रहे हैं। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोज़ को देखते रहिए और अपना होमवर्क टाइम पर करते रहिए। ओके, थैंक यू।